अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए कि वो किस तरह से आर्मी को एज एन आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस ज्वाइन कर सकती हैं। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। आपने सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं ये कहाँ चेक करने हैं, तो आपने पहले इस वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि www.joinparkarmy.gov.pk। ठीक है, आपको ऐसा मेन पेज ओपन होगा You are a true microcosm of Pakistan. और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस। इस पे आपने क्लिक करना है। तो ये एलिजिबिलिटी पहले कंडीशंस बता रहा है, क्वालिफिकेशन के हिसाब से होती है कि कुछ मैट्रिक स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एफएससी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और जो नर्स हैं वो भी एज अ लेफ्टिनेंट अप्लाई कर सकती हैं। तो जो मैट्रिक के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और आपकी एज 17 से 25 ईयर्स के दरमियान में होनी चाहिए। और यही सेम रिक्वायरमेंट एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है कि आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। और आपको, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको एक होप सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, जो उन्होंने नीचे बताया कि एफएससी पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में आपके 50% मार्क्स हैं ना अगर आपके फर्स्ट ईयर में, तो फिर आप एक होप सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपने उस इंस्टीट्यूशन से। लेकिन जिनका रिजल्ट आ गया एफएससी पार्ट 2 का भी, तो वो फिर अपना जो डिटेल्ड मार्कशीट होती है वो इन्हें देनी पड़ेगी आपको। और बाकी जो नर्सेज के लिए है वो ये रिक्वायरमेंट्स है कि नर्सिंग डिप्लोमा एंड मिडवाइफरी, इस तरह से फिर बीएस जेनेरिक नर्सिंग, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है और इनकी एज 18 से 28 ईयर्स के दरमियान में होनी चाहिए। बाकी कुछ हाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं कि मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए। वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स, या आप नेट पे कहीं पे भी सर्च करेंगे ना बीएमआई, तो वो आप अपना वेट डालेंगे अपने केजीज में, उसके हिसाब से वो आपको बता देगा कि आप फिट हैं कि नहीं। और इसके बाद कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए कुछ अलग पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। वो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 55% मार्क्स उन कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए जिनका डोमिसाइल बलोचिस्तान का है, फाटा का है, गिलगित बल्तिस्तान का है, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर का है। इस तरह से काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, मानसहरा इन केपी के थर पारकर, इस तरह से काफ़ी सारी हैं, आप अपनी चेक कर सकते हैं। अगर आप इन आपका डोमिसाइल इन डिस्ट्रिक्ट का है तो फिर आपको 55% मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट्स के। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कि नाअहल होंगे वो लोग जिन्होंने ये वाले एक्ट किए होंगे, यानी कि अगर आप 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं जनरल हेडक्वार्टर से, इनके सिलेक्शन बोर्ड के आर्मी के, यानी आपने पहले अप्लाई किया था और आप 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से कुछ मेडिकली अनफिट जो होंगे वो नहीं अप्लाई कर सकते। कोई अनएबिलिटी होती है, हाथ से माजूरी होती है, टांग से माजूरी हो सकती है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। या कोई गवर्नमेंट सर्विस में आप पहले थे और वहाँ से आपको डिसमिस कर दिया गया या निकाल दिया गया, तो तब भी नहीं आप अप्लाई कर सकते। और एक ये इम्पोर्टेंट है कि आपने जहाँ से भी ये नर्सिंग का कोर्स किया है वो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इसके बाद जो पहला प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं या इनके सेंटर्स होते हैं, रजिस्टर एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर। ये आप लोकेशन वाइज अपने चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका नियर ये वाला सेंटर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके भी पूरी डिटेल्स लेके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्दर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बता दूंगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, मार्कशीट्स विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब अटेस्टेड मतलब ये होता है कि 17वां ग्रेड का कोई ऑफिसर हो या इससे अपर रैंक का कोई भी ऑफिसर हो, उन वो अटेस्ट करके देता है आपकी ये जो मैट्रिक की मार्कशीट होती है, एफएससी की मार्कशीट होती है, उनकी एक स्टैंप लगती है 17वें ग्रेड या इससे ऊपर के जो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये बच्चा सही था स्कूल में, इसने सही से पार्टिसिपेट किया, मिसबिहेव नहीं किया, इस तरह से। उसके बाद अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल, यानी आपके डोमिसाइल की एक अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी अटेस्टेड का मैंने मीनिंग आपको पहले ही बता दिया। आपके सीएनआईसी की फोटोकॉपियाँ और 3 आपकी फ़ोटोज़ चाहिए जो पासपोर्ट साइज़ की होती हैं। अब वो फ्रंट से भी अटैच्ड हों और बैक से भी अटैच्ड हों, यानी दोनों जगह पे वो जो
17 या इससे अपर ग्रेड का जो ऑफिसर है उसने अपनी स्टैंप लगाई हो। और बाकी और इसके अलावा आपको एक क्रॉस पोस्टल ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स ही डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको एक कॉल अप लेटर आएगा। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स सही से फिल की हैं और आप एलिजिबिलिटी पे पूरे उतर रहे हैं तो आपको एक कॉल अप लेटर आएगा, ठीक है। और फिर आपका एक इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन जो आपकी होगी ना वो जनरल हेडक्वार्टर में होगी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी। हाँ, ये भी आप बात याद रखिएगा बॉन्ड का, कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको 10 साल तक अपनी नर्सिंग की सर्विसेज पाक आर्मी में देनी होंगी, क्योंकि वो आपको सारा फ्री में सिखा रहे होते हैं इस वजह से, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी। अब अप्लाई किस तरह से करना है, आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस। यहाँ पे आपने फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर वाली ऑप्शन आ रही होगी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपसे कोर्स पूछ लेंगे आर्म फोर्स कि आपने ये क्या कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग फीमेल उनके लिए है जो एफएस या मैट्रिक के स्टूडेंट थे, और ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट फीमेल उनके लिए जो पहले नर्स बन चुकी हुई हैं। उसके बाद टेस्टिंग सेंटर है कौन सा, लाहौर का, पेशावर का, जिस सिटी में आप हैं आपने अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी या बे फॉर्म नंबर लिखना है। अपने बे फॉर्म नंबर को एक दफ़ा फिर से लिखना है ताकि वेरीफाई हो जाए। अपने फादर या गार्डियन का नेम लिखना है, उनकी सीएनआईसी देनी है। गार्डियन उस टाइम होता है जब आपके खुदा न खास्ता वालिद इंतकाल कर गए हों, तो आपका गार्डियन मदर भी हो सकती है और कोई भी हो सकता है। तो फादर का प्रोफेशन लिखना है, कैटेगरी ये इसमें कि प्राइवेट काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, या बाकी आप आर्मी में कोई हैं, शहीद आर्मी ऑफिसर हैं, इस तरह से वो आप चेक कर लीजिएगा। फादर का प्रोफेशन फिर लिखना है। अब गवर्नमेंट में हैं तो क्या हैं, पुलिस हैं, इस तरह से किस महकमे में लगे हुए हैं। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो फिर क्या है कि शॉपमैन है, इस तरह से। और फादर का रैंक क्या है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप जनरल पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आपका इनमें से कोई एक पर्टिकुलर आपके साथ मैच नहीं कर रहा। उसके बाद ये लाजमी नहीं है फादर का रैंक लिखना, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह के लिए होता है। बाकी फादर का आर्मी नंबर अगर वो आर्मी में है, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हर किसी के लिए नहीं है, सारी के फादर्स पेरेंट यूनिट वगैरह इन पे स्टार भी नहीं लगा हुआ कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो ये आर्मी के स्टूडेंट्स चेक कर लें। बाकी आपने फादर का स्टेटस लिखना है कि अलाइव यानी जिंदा हैं, कि डिकीज या वफात पा चुके हैं। फादर की इनकम लिखनी है। उसके बाद मदर का नेम, मदर की सीएनआईसी, मदर का प्रोफेशन। अक्सर हाउस वाइफ होती हैं तो आपने हाउस वाइफ पे कर देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपने मदर की लिखनी है। अगर मदर भी आपकी आर्मी में है तो आर्मी नंबर वगैरह ये लाजमी नहीं है, क्योंकि इन पे स्टार नहीं है, यानी ये मैंडेटरी नहीं है। फिर इनकम मदर की ज़ीरो भी आप लिख सकते हैं अगर कोई इनकम ही नहीं है मदर की, ऑप्शन आ रही होगी ना, जैसे कि आ रही है, ठीक है। मैं वैसे ही चेक कर रहा था कि स्टूडेंट्स को मसले ना हो। फिर फादर की एजुकेशन, मदर की एजुकेशन, आपका डोमिसाइल वगैरह, ये सारी के डोमिसाइल कहाँ का है, लाहौर का है। फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी, लाहौर की तो डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर ही होती है। इस तरह से तहसील वगैरह जो आपकी डिपेंड करती है, पोस्टल कोड आपका, ये सारा। परमानेंट एड्रेस कौन सा है, एक एड्रेस इस तरह से होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या काफ़ी सारे लोग ना एक जगह पे जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक रेंट पे घर ले लेते हैं, लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस किसी और सिटी में होता है। तो इस वजह से एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपने वही लिख देना है। बाद में ये कुछ ऑप्शंस है, कास्ट कौन सी है आपकी, मोबाइल नंबर, अपीयरेंस स्टेटस है कि फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सारा कुछ लिखना है। और आखिर में एक ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया। आपने कैप्चा सॉल्व करना होता है और रजिस्टर कर देना होता है, या फिर आप उनके सेंटर में जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है ना, वो भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ कि फिर आपको एक एग्ज़ाम स्लिप मिलती है। उसके लिए आपने यहाँ पे चेक करना है, और लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 13 अगस्त है, ठीक है। आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एग्ज़ाम स्लिप के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप पूरी तरह से रजिस्टर कर देंगे, आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी लिखना है, अपने फादर का सीएनआईसी लिखना है, ये कैप्चा सॉल्व करना है, और आपको वो स्टेटस बता देंगे।
तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है, नहीं तो आप सेंटर में जाके भी मैंने जैसा आपको शुरू में दिखाया था अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी अपने डोमिसाइल की बेस पे देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।